ट्यूसडे वी कैन टेक द डाउट्स। अभी मेरे कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं जिनको मैंने अभी रिवाइज करवाना है आपको, तो वो मैं अभी शुरू कर रहा हूं। ओके, एंड देन वी स्टार्ट विद दिस वन। अच्छा, एक चीज और बताइए, कितने के कैंडिडेट को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है हाउ टू रिप्रेजेंट √2, √3, √5 और √7 ऑन नंबर लाइन? ओके, आकृति। यस सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इसमें क्या डाउट है बच्चे, बताओ। सर वो मुझे समझ में नहीं आता कि सर ये लाइन पे √2 सर उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ओके सर कौन सी वैल्यू लेकर? ओके ओके, चलिए योगिता। यस सर। सर मुझे √5 समझ नहीं आता सर। 2 तो हो जाता है सर, 3 भी हो जाता है, मतलब सर उससे बड़े नहीं हो पाते हैं। √7 जैसे √9 सर, मतलब √9 तो 3 से हो जाएगा सर, तो वैसे ज्यादा बड़े नहीं हो पाते। नहीं तो आपको √2, √1, √2, √3 आते हैं? यस सर। सर वो कराए भी थे स्कूल में, तो सर बाकी बड़े नहीं आ पाते। ओके ओके, चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं। तो मेरा जो मोटिव है यहां पे, देखिए आप सब जानते हैं कि इफ आई राइट दिस नंबर इन डेसिमल फॉर्म, तो इसकी वैल्यू 1.4 14 1.732 समथिंग 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 आती रहेगी। ओके, नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस वैल्यू ऑन अ नंबर लाइन? तो चेक कीजिएगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। देखिए क्या होता है, दिस इज योर नंबर लाइन। ओके, एंड वी कैन write the numbers as, let us suppose this is 1, this is 2, this is 3, this is 4। या हम ऐसा कह लें कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड 0, here is 1, here is 2 and so on, and on the left hand side here is -1 and here is -2। ओके, तो हमने यहां से इसको क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया। एंड नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, दैट इज √2। यहां पे एक चीज बड़ी एप्लीकेबल होती है बच्चे, जो आप सबको ध्यान में रखनी है, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके पास, दैट इज अ पाइथागोरस थ्योरम, जो आपके इस क्वेश्चन का सबसे क्या है, मेन पार्ट है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट पाइथागोरस थ्योरम। और अगर वो आपको आ जाती है तो देन यू विल गेट आंसर। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द वन। आप सबको पता है कि हमने किसको रिप्रेजेंट करना है, √2 को। तो हम कहां से शुरू करेंगे, 0 and 1, और इसकी वैल्यू अगर हम पहले से गैस करें तो इसकी वैल्यू 1 और किसके बीच में आने वाली है, 2 के बीच में आने वाली। तो हम यहां पे लेते हैं कि लेट दिस पॉइंट बी ए, let OA is equal to 1 unit, and on A again take 1 unit। ओके, हमने A पे भी क्या ले लिया, एक 1 यूनिट ले लिया। आप ज्यादा भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपने A पे भी क्या कर लिया, 1 यूनिट ले लिया, सॉरी, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड B। एक बड़ा सिंपल सा मेथड देखिएगा जो मैं भी यहां पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 1। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ OB। देखिए ये क्या रिप्रेजेंट होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। विच ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इस राइट एंगल को चेक करें, ओके, नाउ वी नो इट वेरी वेल फ्रॉम आवर थ्योरम
Pythagoras theorem that OB square is equal to OA square plus AB square. OA square is equal to 1, OB square is again 1, so that means OB square is equal to 2, and in the next reference we define OB is equal to under root 2. बच्चे यहां पे आपको एक चीज देखना है, ओके, कि ये जो आपकी लेंथ हुई OB, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अंडर रूट 2 को। और आप एक ड्राउट करते थे सर्कल, देखिए कैसे, सपोज दैट आपके पास ये वाली वैल्यू 2 है और आपने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, टेक इट एज अ रेडियस, तो ये सभी जगह पे क्या रहेगी? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ही रहेगी ना। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा यही काम होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक OB एज रेडियस। हम इस OB को क्या ले लेते हैं? एज अ रेडियस। और यहां पे इतनी कंपास ओपन करके दैट फ्रॉम O पॉइंट पे कंपास रखते हैं एंड देन B तक उसको ओपन करते हैं एंड वी ड्रॉ द सर्कल। और डेफिनेटली वो आपका सर्कल इस लाइन को किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेगा? कट करेगा। और इस स्ट्रेट लाइन को जहां पे भी उसने कट किया, तो दैट पर्टिकुलर पार्ट, इसको आप कोई भी नया नाम दे दीजिए, तो दिस पर्टिकुलर पार्ट रिप्रेजेंट अंडर रूट 2। और ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है? आपके पास फॉर्मेशन में आ जाता है। वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। अच्छा, अब आपके माइंड में आता है कि 2 का भी तो हमें स्कूल में करवाया हुआ है, 3 का भी हमें करवाया हुआ है, तो उससे आगे कैसे मूव करना है? बिल्कुल उससे आगे मूव करेंगे। अभी आपको आगे वाले स्टेशन में लेके जाता हूं। देखिए अब आपके पास क्या हुआ, एक बड़ी सिंपल सी बात फिर आपके साथ कर रहा हूं, ठीक? स्टेप्स आप लिख लेंगे बच्चे, स्टेप्स की कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सर स्टेप्स के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यस वसु, सर इसको नेगेटिव में ले जाते तो? किसमें? सर पाइथागोरस नेगेटिव वाली साइड में अप्लाई करते तो? हाँ बच्चे, वही मैं आपको बता रहा हूं। आप जैसे आप करते हो ना, अंडर रूट 4 के कितने आंसर होते हैं? सर -2 भी हो सकते हैं ना अंडर रूट 4? हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना कि +2 भी होता है और क्या होता है? -2 भी होता है ना। तो अगर आप इसको इस तरफ ले आते तो फिर इसकी वैल्यू माइनस वाली रिप्रेजेंट होती। यस सर। ओके, तो उस ओके तरफ सर। किस वाली हो जाती? पॉजिटिव वाली हो जाती। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन बोथ वे। इसीलिए तो आपके पास आपने देखा होगा कि वेन एवर वी राइट अंडर रूट 9, तो हम उसकी दो वैल्यूज लिखते हैं, +3 और -3। बट यहां पे हम पॉजिटिव साइड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी कैन गो विद दिस वन। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट सीन। ओके, नेक्स्ट सीन क्या है कि वी वांट टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 3। तो मेरा क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा जो मैंने अभी शुरू किया। देखिए कैसे, नाउ यू नो इट वेरी वेल कि दिस पर्टिकुलर थिंग रिप्रेजेंट अंडर रूट 2। मैं इसको थोड़ा सा रेज करूंगा बच्चे। ओके, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अंडर रूट 2 को। नाउ आई अगेन स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट, और मैं यहां पे एक फिर से परपेंडिकुलर ड्राउट कर लूंगा अंडर रूट 2 पे। उसका रीजन भी आप देखेंगे, अभी बताऊंगा कैसे। और फिर से हम इसको 1 यूनिट पे क्या कर लेंगे? लगा देंगे। तो प्लीज नोट कीजिएगा, अब यहां से लेकर यहां तक वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 2 ये रहा, और यहां से लेकर यहां तक वैल्यू मैंने फिर क्या यूनिट कट कर लिया? 1 यूनिट। अब मेरा क्वेश्चन क्या होगा? आई कैन ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्केल। नाउ यू कैन चेक इट कि अब आपके पास एक नई ट्रायंगल क्या है? रेडी है। और उस नई ट्रायंगल में हम किस वैल्यूज को ले रहे हैं? इस वैल्यूज को। दिस इज अ न्यू ट्रायंगल, और इस न्यू ट्रायंगल में आप नए पॉइंट्स इनमें बना दीजिए। लेट इट बी O, लेट दिस बी O,
दिस बी टी एंड दिस बी एम। और अब हम इसमें कैसे चलेंगे, बिल्कुल उसी तरह से वी नो दैट ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी एम स्क्वायर। और आप सबको पता है कि वैल्यू ऑफ ओ टी इज अंडर रूट टू का स्क्वायर 2, टी एम इज इक्वल टू 1। तो ओ एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ एम इज रिप्रेजेंटिंग √3। और फिर से देखिए, फिर हम वही सर्कल वाली बात करेंगे जैसे अभी वासु ने बताया कि हम यहां से लेके एक आर्क ओपन करेंगे और इसको क्या करेंगे, इस तरह से पूरा सर्कल। अगर आप इसको दोनों तरफ भेजना चाहते हैं दोनों तरफ, अदरवाइज ये ऐसे भी आ गया। तो अब ये जो लेंथ हुई ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, √3 की पॉजिटिव वैल्यू को। और अगर आपने इसको इस तरफ कर दिया, ऐसे पूरा सर्कल कर दिया, तो इस तरफ वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर जाएगी, नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर जाएगी। गॉट इट। आगे मूव करता हूं इसमें। अब देखिए 2 और 3 तो हमने एक में बना लिए, किसी में किसी चीज की जरूरत होती है, किसी में किसी चीज की जरूरत होती है। ओके, अब मैं अगर नेक्स्ट बढ़ जाऊं इसमें, अब मेरे को 5 करना हो तो 5 बड़ा इजी है। देखिए आप कैसे देख सकते हैं, 5 कैन बी स्प्लिटेड एज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये बहुत इजी है। ओके, कैसे, वी कैन टेक द नंबर लाइन, ओके, स्पेशली फिर वही 1 यूनिट 2 यूनिट, ओके, एंड हियर इज 1 यूनिट। अगेन चेक कीजिए, अभी ना मैं कंपास का यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसमें फिर हमें टाइम लग जाएगा। तो आई थिंक आप सारे समझ ही रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को। हियर इज 2 एंड हियर इज 1। वी कैन राइट इट एज, बिल्कुल उसी तरह से, सॉरी नॉट √2, इट्स ओनली 2। ट्राइंगल हमने प्रिपेयर कर दी, फिर वही लेट इट बी ए, लेट दिस बी बी। नाउ वी नो दैट ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर 4, ए बी स्क्वायर 1। तो वी गॉट वैल्यू ऑफ ओ बी इज इक्वल टू √5। तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ हुई जो मैं भी आपको दिखा रहा हूं, ये किसकी वैल्यू है, √5 की। और इस 5 की वैल्यू को हमने नंबर लाइन पे लेके आना है। तो कंपास ओपन कीजिए, ड्रॉ द आर्क। इसका मतलब अब ये वाली जो लेंथ हुई नंबर लाइन पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, √5 को, पॉजिटिव साइड। और अगर आपने इसको घुमा दिया तो जो इस तरफ कट करेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, नेगेटिव √5 को। ओके, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछा कि मेरे को आगे वाले नहीं आ रहे, तो बिल्कुल मैं सारे आपको बताता जाऊंगा कि किस किस तरह से हम इनको क्या करते हैं रिप्रेजेंट। और याद कीजिए जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम करवाया था तो मैंने इसका प्रूफ भी आपको बताया था, याद है सबको, कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। अगर नहीं तो फिर मैं आज दोबारा से फिर शुरू करूं उसका प्रूफ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। बट एनी हाउ, अब किसी को अगर इसके बाद नहीं पता चला तो वी कैन रिप्रेजेंट द क्वेश्चन अगेन। ओके, हाँ जी, इसके बाद आपने पूछा था √7। कोई बताएगा √7 कैसे होगा, एनी वन ऑफ यू? अलार्म। हाँ बच्चे, कई बच्चे कह रहे हैं कि हम स्पाइरल करके भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, आप स्पाइरल करके भी बना सकते हैं, यानी 2 के ऊपर 3, 5, 7। बट मैं इंडिविजुअली बता रहा हूं, स्पाइरल तो आप कभी भी बना दीजिए, आपकी बुक में स्पाइरल ही बनी हुई है। ओके, अलार्म, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। आलम या अलार्म? यस बच्चे, यस बोलिए। यस। हाँ जी, आपने हैंड रेज किया है, बताइए। चलिए, लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अब हम इसमें नेक्स्ट वाले में चलते हैं। हाँ, किसी ने कहा कि 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बिल्कुल 7 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 + 3। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और √3 का √3। तो आप क्या करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने यहां पे √3 रिप्रेजेंट किया था। ओके,
ये वाला पार्ट √2 + 1, इसके बाद हमारे पास क्या आया था, √3 आया था। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आपके लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इस तरफ पहले √3 रिप्रेजेंट कर दीजिए, जिस पॉइंट पे वो कट हुआ इस तरफ अब 2 यूनिट लीजिएगा, यहां √3 और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा 2 यूनिट। अब जानते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि नाउ आई वांट टू फाइंड आउट दिस वैल्यू OAB एंड OB स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 3 + 4 और ये आपके पास कितना आ गया 7 और OB की वैल्यू कितनी आई √7। गॉट इट बच्चे, आज मैं ना आपको इसका प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं कि व्हाई वी आर राइटिंग दिस वन। ओके, सपोज कीजिए आप किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मेरा जरा सा मेथड देख लीजिएगा कि हाउ वी कैन राइट डाउन द क्वेश्चंस। तो लीजिए, हियर इज द आंसर, प्लीज इसको नोट कीजिएगा, वैसे ही आपके क्वेश्चन में नहीं आने वाला, बट हम इसको बहुत अच्छी तरह से क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एंड हियर इज द मेथड, सपोज कीजिए आपके पास कोई एक लेंथ है AB और उस AB की वैल्यू आपने डिफाइन कर रखी है x। ओके, अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूं कि हम कैसे कह देते हैं कि ये वाली लेंथ इस चीज को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, इस फॉर्म को ये क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से देखते जाइएगा। अब मैंने ये सपोज किया कि लेट AB इज इक्वल टू x। ओके, अब इसके बाद मैंने एक यूनिट और रखा AB के बाद, दैट इज BC, और BC को सपोज किया जस्ट 1, यानी BC की वैल्यू आपके पास कितनी हुई 1। और अगर मैं इसको कंबाइन कर लूं तो आप सारे जानते हैं कि AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी x + 1 यूनिट्स, वो AB हो या AC हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट करने का वे आउट बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आया, अब मैंने इस AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, सपोज दैट वो मेरा मिड पॉइंट हो गया O। क्या बन गया O। अब क्या हुआ कि आप सब जानते हैं कि OA एंड AC, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी x + 1/2। प्लीज ये नोट कीजिए, ये सबको पता चला या नहीं, OA एंड AC। अब क्या करेंगे हम इसमें, हमने A और C को सेमी सर्कल के थ्रू क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ओके, सेमी सर्कल के थ्रू क्या किया, ज्वाइन, और OB पे एक ड्राउट कर दिया परपेंडिकुलर। नेचुरली ये इस पॉइंट को कहीं ना कहीं पे कट करेगा। बच्चे, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये तो बहुत अच्छी तरह से पता लग गया होगा कि OD की वैल्यू और OC की वैल्यू दोनों सेम रहेंगी, बिकॉज दोनों ही रेडियस हैं। तो इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं व्हाट इज OD, तो OD की वैल्यू आपके पास फिर से क्या आई, x + 1/2। अब एक चीज कीजिएगा, अब मैं इसमें से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूं, OB की। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने जा रहा है अभी आपके पास। OB की वैल्यू को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैंने AB की वैल्यू से OA की वैल्यू माइनस कर दी फॉर OB। अब आप सबको पता है कि AB की वैल्यू थी x, और ये जो OA है इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं x + 1/2। मैं जरा इसको सॉल्व कर लूं, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वी गॉट टू
2x माइनस एक्स माइनस 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, x माइनस 1/2, और आपके पास एक नई वैल्यू और तैयार होगी, दैट इज OB, x माइनस 1/2। और लीजिए आपका क्वेश्चन तैयार करने जा रहा हूं, देखो आपको OB भी मिल गया, प्लीज चेक कीजिएगा, आपको OB भी मिल गया, ओके, और आपके पास ऑलरेडी क्या है, BD भी है। BD को भी मैं फाइंड आउट करता हूं कि हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, और OD भी है आपके पास। तो क्या हम पाइथागोरस में ये लिख सकते हैं ना कि OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी चेक कर लीजिए, यहां से मैं BD की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो BD की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस OB की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं जरा सा इनको कैलकुलेट कर दूं, तो ओपन करने के बाद नीचे एलसीएम आएगा 4, यहां पे वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एंड हेयर इट कम्स एज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और चेक कीजिए, x स्क्वायर 1 एंड 1, ये पूरा का पूरा सॉल्व होके क्या आ गया, x आ गया। और आप देख रहे होंगे कि BD स्क्वायर की वैल्यू x है, तो इसका मतलब BD किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंडर रूट। यहां पे OA इज इक्वल टू किसके आना था, OC के आना था, ठीक। तो ये आपके पास किसकी रिप्रेजेंट है, टू रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर ऑन अ नंबर सिस्टम। ये उसका प्रूफ है। थोड़ा सा ना कई बार प्रूफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नहीं भी समझ लगता कईयों को, ठीक है, कि हम इससे किस तरह से देख रहे हैं या हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रियल नंबर की फॉर्मेशन में क्या है, क्वेश्चन आ जाता है। नाउ योर क्वेरीज प्लीज। रोहित, Sir, can we find under root 101? हाँ डेफिनेटली वी कैन फाइंड इट एवरी नंबर, बट उसमें क्या है, हमें कॉम्बिनेशन देखना होता है। कई बार तो कॉम्बिनेशन बहुत इजी बन जाता है। देखिए जैसे आपके पास है कि अगर आप 5 अंडर रूट करना चाहें तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके, का अंडर रूट, तो आई थिंक ये इजी हो जाएगा। अगर आप 101 को करना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 100 प्लस 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं इसको, ओके। कैसे करेंगे, आप इस तरफ क्या लीजिए, 10 10 डिजिट ले लीजिए 10 तक, ओके, और इस तरफ क्या लीजिए, डिजिट बोल गए सॉरी, यूनिट लीजिए, यहां 1 लीजिए, आपका क्वेश्चन रेडी है। हाँ जी, एनी अदर। एक ना आपके पास टॉपिक है बच्चे, वो बहुत इजी है, हम बहुत बार कर चुके हैं, मैग्निफिकेशन, तो वो मैं भी रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। किसी नंबर को नंबर लाइन पे क्या करना, मैग्नीफाई करके देखना, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, मैं इंडिसेस एंड सर्ड्स के पार्ट्स में एक नए क्वेश्चन के साथ अभी आपके पास आ रहा हूं, और वो देखिएगा क्वेश्चन किस तरह का है, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बी रेडी, इफ ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, what is the value of 1 plus a 1 प्लस बी पावर ए। स्टार्ट कीजिए।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है। तो दिस इज इक्वल टू 25/36। आई थिंक आप सब ने क्या कर लिया होगा, फाइंड आउट कर लिया होगा। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने आज फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन की है? प्लीज वो अपना हैंड रेज करें, जिनका आज फर्स्ट डे है। ओके, विशु, विशु अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ विशु, कहां से बोल रहे हो? बठिंडा से। बठिंडा के स्कूल में? लोड्रामा। ओके, समझ लग रहा है आपको जो मैं करवा रहा हूं? हाँ जी सर। पहले किया होगा चैप्टर? अलार्म, लीजिए, आज आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग और थोड़े से डिफिकल्ट मोड के क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहा हूं, इंडिसेस एंड सोर्ट्स। क्वेश्चन देखिए, ही सेड इफ 3 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर y इज इक्वल टू 75 पावर z। क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ओके, फाइंड इट z इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर 2x प्लस वाई। आप इसको नोट करेंगे जैसे मैं आपको करवा रहा हूं। नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, देखिएगा किस तरह से। देखिए, अगर आपके पास ऐसा लिखा होता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो आप x की वैल्यू को क्या लिखते हैं? √3। इफ यू हैव रिटन x क्यूब इज इक्वल टू 3, तो आप x की वैल्यू को क्या लिखेंगे? 3 की पावर 1/3। हम क्या सपोज कर रहे हैं, क्योंकि all the three values are equal, तो I can write it as let this is equal to k। ओके, और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का मेथड देखिएगा कि हाउ वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो मैं कैसे लिख रहा हूं कि let 3 पावर x इज इक्वल टू k, 5 पावर y इज आल्सो इक्वल टू k एंड 75 पावर z इज इक्वल टू k। तो अगर मैं यहां से 3 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इट विल कम एज k पावर 1/x। यहां से वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 5 इज इक्वल टू k पावर 1/y एंड 75 इज इक्वल टू k पावर 1/z। नहीं, नॉट बाय लॉग, ये एक आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, लॉग से भी सिंपल। ओके, अब आप देखिए, you have find that 75 is equal to k power z। बड़ा इंटरेस्टिंग, सॉरी, k पावर 1/z। बड़ा सिंपल सा और इंटरेस्टिंग वे आउट बता रहा हूं आपको। ओके, नाउ मेक द फैक्टर ऑफ 75। 75 कैन बी रिटन एज 3 into 5 into 5, दैट मीन्स 3 into 5 स्क्वायर। तो राइट इट एज 3 into 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू k पावर 1/z। और इंटरेस्टिंग देखिए, 3 की वैल्यू क्या थी? k पावर 1/x। 5 की वैल्यू क्या थी? k पावर 1/y और उसका स्क्वायर, बिकॉज यहां स्क्वायर है, एंड हियर इज k पावर 1/z। और क्वेश्चन अपना शुरू हो रहा है, देखिए कैसे। दिस कैन बी रिटन एज k पावर 1/x, this can be written as k power 2y is equal to k power 1/z। base same, power must be added, 1 plus x 2/y is equal to k power 1/z। अब बेस सेम है तो पावर मस्ट बी इक्वल, 1 plus x 2/y is equal to 1/z। टेक द एलसीएम, this is equal to x upon y, y plus 2x
is equal to 1 by z. Reciprocal z is equal to xy upon 2x plus y. This is the way we can solve the question. और मैंने कहा था हम थोड़े से अब डिफिकल्ट मोड के क्वेश्चंस में चलेंगे. Got my response? Any doubt? चलिए एक इसी तरह का और क्वेश्चन करते हैं. ठीक, नोट करके रखिएगा. थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे बच्चे. अब एनसीईआरटी वाली बात नहीं है. x y minus z and z minus x, and he said prove that this is equal to 1. स्टार्ट कीजिए. सलोनी सिंह. सर वो लास्ट स्टेप में आप जो रेसिप्रोकल किए हैं तो रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी पावर में माइनस नहीं लगेगा? नहीं बच्चे, मैंने z को रेसिप्रोकल, अब ये ना पता क्या हो गया, मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल किए हैं. देखो ध्यान से, इस x अपॉन वाई को भी ऊपर ले गया ना, और 2x अपॉन वाई को. अच्छा ये बताओ, अगर आपके पास x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 लिखा हो तो आप y अपॉन x को 3 by 1 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना? तो मैंने वही किया है. ये उस तरह का रेसिप्रोकल नहीं है, या आप कह लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. चलो ये कर लेते हैं हम. ओके, चलिए स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1. और जो आपको असाइनमेंट दी गई है ना, वो बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन किया है. आज उसको सॉल्व कीजिएगा एंड ट्यूसडे आई विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम दैट असाइनमेंट. जो भी आपके डाउट्स होंगे उन डाउट्स को ट्यूसडे को कंसिडर करूंगा. और ये आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, उसका सिंपली है, डोंट वरी. आदर्श. यस सर. आदर्श कहां से बोल रहे हो? सर मैं सऊदी से बोल रहा हूँ. सऊदी मतलब? सऊदी अरेबिया. Oh, well, it's surprise for me. How we reach you? Sir, I had some problems with Max, sir, so my mother suggested. नहीं, how you get the information of our class? Facebook, sir, Facebook. Okay, very good. You are special for us. Okay. Okay, sir. Send hello on my number. Okay. Okay, sir. Okay, sir. We will provide you every help. Okay, sir. Okay. How we solve this? Okay, it's very very simple. देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. You can simply write it as x upon y, y upon z and z upon x. और बच्चे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जिसमें हम सारे स्टूडेंट गलत करते हैं. Okay, simply when you multiplied a under root a with under root b, it will be under root ab. हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी अंडर रूट सी. इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखना a इंटू बी इंटू सी. इट्स सब बैड रिमार्क्स. तो मैथमेटिक्स में ये अलाउड नहीं है. ओके, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. हालांकि आंसर वुड बी द सेम, x इंटू वाई and y into z. We can solve it, and here is z upon x. Okay,
Now we can write it as x upon z and here is z upon x. अब आप इसको दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो यू विल गेट x upon z and z upon x. Solve it z and z, x and x, you will get the answer 1. This way we are solving the questions. और बच्चे कल मैंने NTSC में तो बता दिया था, ठीक, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, ठीक है, अबाउट अवर क्लासेस. विद इन 2 or 3 डे हम भी ब्रिटानिया बिस्कुट के साथ दिखेंगे. ओके, लाइक दिस. ओके, तो इट्स ऑल ऑफ यू आर सेंडिंग एस द रिस्पॉन्स एंड हाँ, लेट मी क्लियर, मैंने इनसे कुछ नहीं लिया. इट्स अ सोशल कॉज और आपको आपके सर की एवरेज सी सूरत इस पे दिखेगी. लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज कर रहा हूं बच्चे क्वेश्चंस का. एंड हियर इज अ क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है. प्लीज स्टार्ट इट. प्लीज एनीबॉडी जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हो कि हाँ वी विल डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस. एनीवन? वेरी गुड. हाउ वी कैन सॉल्व इंडिसेस एंड सोर्स का क्वेश्चंस है. महिमा? Good evening, sir. गुड इवनिंग. Sir, in this we have done that if the powers are in plus means n plus 3. So we can write that 5 raised to power n into 5 raised to power 3. Okay. Minus Okay. 6. Good. 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 Next we can start. 5 power n, 5 power 3 minus 6 time 5 power n into 5 power 1. It's quite easy. बस इस तरह से इसको bifurcate कर लो. Okay. In the lower part we can write it as 5 power n minus 5 power n into 2 square. Just a simple configuration. We can take 5 power n from numerator and denominator common. तो take 5 power n as common. और एक चीज और भी कर सकते हैं आप. You can again take 5 common from the upper side like this. So here we are left with 5 square and in the next term we are left with 6. From the lower part we again take 5 common and left with 9 minus 2 square. 2 square means 4. So we can simply write it as 9 minus 4, 5 cancelled, 5 power n cancelled, 125 minus 6. So you will get 119. Sir, 25. मैंने वेट. चलिए अब आपने बता ही दिया तो इट विल कम एज 25 minus 6. This will come as 19. Okay, this is the way we can solve this kind of questions. Okay, हाँ अभी आइएगा
बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि ये किस बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल ये मेरे पास, मैंने जो आज के आपके क्वेश्चन डिस्कस किए ये एडवाइजर से थे, और मैं आज का क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करूंगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन ये आरडी से लिया जा रहा है, √10, √14, √15 एंड √21। हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपने रैशनलाइजेशन तो बच्चे बहुत बार की है, तो आज हम थोड़ी सी डिफरेंट काइंड की क्या करने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। दैट मीन्स वी आर कॉलिंग इट डबल रैशनलाइजेशन। तो डबल रैशनलाइजेशन का क्या मीनिंग है? ओके, तो एक बड़े सिंपल से हम इसको क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं इसकी, कि वी मेक द ग्रुप्स लाइक दिस 10, 14, 15, 21। Okay, rationalize it. √10 plus √14 minus √15 plus √21 over √10 √14 minus √15 प्लस √21। जैसा हम रूटीन में करते हैं, तो √10 थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट एनी हाउ √14 माइनस √15 प्लस √21 एज इट इज। चेक कीजिए बच्चे, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो हियर इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसा करते हैं a² प्लस b²। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स 140। When you write b², you will get 15 plus 21 plus 2 times 21 into 15। इसको मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा हुआ है, बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, देखिए ये जो 140 है ना, इसकी आप फैक्टराइजेशन कीजिए। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यू विल गेट 4 into 35। 4 means 2√35। So this becomes 10 plus 4, 10 plus 14, 24, and this becomes 4 times √35 minus 15 plus 21, it becomes 36। और अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, 21 into 15। 21 के क्या बनाते हैं, 3 5 3 7। 3 और 3 को आउट कर दीजिए और 35। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। अभी चेक कीजिए, सॉरी 2 ऑलरेडी था, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 635। अब 24 minus 13, 36, it becomes -12। 4 minus √this, it becomes -2√35। और अब आपके पास आपका एक और थोड़ा सा बाकी है, टेक -2 एज कॉमन। तो -2 को जब आप कॉमन करेंगे तो हेयर यू विल गेट 6 minus √35। बच्चे मैंने ना अपर वाले पार्ट को अभी बिल्कुल टच ही नहीं किया, तो उसको मैं वैसे लिख दूंगा जैसे हमारे पास आ रहा था, √10 √14 minus √15 minus √21। अब यहां से एक चीज और होगी जो अभी आप करने जा रहे हैं, अगेन रैशनलाइजेशन। ओके, मैं बहुत डिफिकल्ट मोड के क्वेश्चन ले रहा हूं, तो अब आपके पास एक और रैशनलाइजेशन होगी, विच इज रिटन एज 6 √35 अपॉन 6
प्लस अंडर रूट 35। अपर वाली टर्म को तो आप अपने आप ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, बट मैं लोअर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए -2 एज इट इज, अगेन a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर बिकम्स 36, b स्क्वायर बिकम्स 35। तो अब अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे लोअर पार्ट में, तो इट विल कम एज -2। लोअर सॉल्व हो गया। अब आप अपर पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आप बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये क्वेश्चन एट द एंड, कि जब आप पहले इसको 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 6 अंडर रूट 10, 6 अंडर रूट 14 माइनस 6 अंडर रूट 15 माइनस 6 अंडर रूट 21। अब आप करेंगे 35। 35 को ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा 35 इंटू 10 प्लस 35 इंटू 14 माइनस 15 इंटू 35, और लास्ट वाला आप क्या लिखेंगे, माइनस 21 इंटू 35। इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि आपको इसका प्रॉपर फॉर्मेशन पता ले। देखो 35 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5। देखिए 35 को 7 इंटू 5, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, 5 आउटर, तो ये वाली टर्म आपके पास बनेगी 5 अंडर रूट 14। यहां पे 35 को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 5, उसको लिखेंगे 7 इंटू 2, 7 कॉमन, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस 7 अंडर रूट 10, ये वाली टर्म। तीसरी टर्म है 15 इंटू 35। 15 को 5 इंटू 3, और इसको 7 इंटू 5, 5 कॉमन, माइनस 5 अंडर रूट 21। लास्ट वाली टर्म हुई 21 इंटू 7 इंटू 5, 7 आउटर और अंडर रूट 50। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए कैसे बना। ये है आपके पास 6 अंडर रूट 10, यहां पे 7 अंडर रूट 10। हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई हो, तो उसको चेक कर लीजिएगा। 6 अंडर रूट 14, एक आपके पास फिर से इधर भी आएगा 5 अंडर रूट 14, ओके। 6 अंडर रूट 15, यहां पे 7 अंडर रूट 15, 6 अंडर रूट 21 और 5 अंडर रूट 21। सबको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। और कई बार हमें 2 बार 3 बार या 4 बार भी इसको क्या करना पड़ सकता है, सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। ओके, आज अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा, मैं अभी थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकता आपको। ओके बच्चे, इसमें ना मिक्स्ड एक्सरसाइज चल रही है, ये मैं आरडी और एमएल अग्रवाल बुक को यूज कर रहा हूं। ओके, एक्सरसाइज वाइज नहीं चल रहे हैं, अभी हम कॉमन क्वेश्चंस में चल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ट्यूसडे मिलते हैं आपको, चैप्टर फर्स्ट। जय हिंद।